तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, पर उस दिल को कैसे दुखा दूं जो हर रोज दरवाजे पर खड़ी कहती है बेटा घर जल्दी आना। कहने का मतलब है हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग है। तो ये मत कभी सोचना कि आप बहुत कमजोर हो, आप कभी लाइफ से हार गए या फिर आप कुछ करने का सोच रहे हो। तो हमेशा कभी भी माइंड में अगर ये सब बातें आता है तो अपनी बस माँ को याद रखना, क्योंकि वो ही एक ऐसी औरत है जो बिना किसी स्वार्थ के आपको जो है वो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो कुछ भी करने से पहले एक बार उनके बारे में तो सोचना ही सोचना। जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। हाल और एक बात, अगर टेलीग्राम के ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी हर एक अपडेट आपको दे दिया जाता है। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि अभी ऑफर चल रहा है 373 में आप पूरे साल भर का पैकेज ले सकते हैं, ताकि साल भर जितना भी एग्जाम है आप हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो भी कंटेंट आपके वेब एप्लीकेशन पर है, हालांकि एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से, या लैपटॉप पीसी से देना है तो सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है कि अभी आप सभी को पता है एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो अभी हाल फिलहाल में आसाम में लग गया है। यानी कहने का मतलब है कितने अधिक लोगों को आसाम नागरिकता या एनआरसी के हाल ही में प्रकाशित होने के बाद उन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। कितने लोगों को अभी आपका एनआरसी जो है वो जारी किया गया है। और याद रखिएगा डाटा के अनुसार 19 लाख लोगों को जो है ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इंडिया के नागरिक हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। असम का जो सीएम है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है? दिसपुर। डाटा याद रखिएगा 19 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की विधानसभा ने भीड़ के हमले और हिंसा को रोकने और दंडित करने के लिए एक विधेयक पारित की है? यानी आप सभी ने नाम सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है मॉब लिंचिंग। ठीक है, इससे बचने के लिए जितने भी लोगों को मारा जाता है भीड़ के द्वारा, इन सब से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने एक कानून जो है एक बिल पास किया है? और वो सरकार कौन है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब है अगर ऐसा पाया जाता है तो 3 साल तक का आपको जेल हो सकता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। और कैपिटल कलकत्ता। और आप सभी को पता है राज्यपाल अभी चेंज हुए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि पहले कौन था? केसरीनाथ त्रिपाठी। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही 5 राज्य के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जो आपको मैं इस क्लास में करवाने वाला हूं, तो अच्छे से देखिएगा। राज्यपाल कौन है कलकत्ता के? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने देखो, क्वेश्चन आ ही गया आपका पहला, आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? और वो स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका केरला। याद रखिएगा पहले पी सदाशिवम थे, लेकिन अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद खान अभी नए राज्यपाल बना दिए गए हैं केरला के। केरला के सीएम आपका पिनराई विजयन। गवर्नर आप सभी को पता है। और कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, एक क्वेश्चन और आपका आ गया है किससे? तो ये आ गया है आपका राज्यपाल से। इसके बाद मैं पूरा लिस्ट दिखाऊंगा आप सभी को जो अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए। एक बार आप उस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है? सीनियर बीजेपी लीडर, जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे तमिलनाडु के, उनको ही जो है वो राज्यपाल बना दिया गया है। किस राज्य का? और वो राज्य है, पहले आप ये देख लो, वो राज्य है आपका तेलंगाना। और एक बात, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका तिमिलसाई साउंडरराजन। नाम गजब है तमिलनाडु का, याद रखिएगा। और एक बात और, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद।
गवर्नर तो आपको बता चुका हूं आपको, तिमिलसाई साउंडराजन, और सीएम कौन है तो के चंद्रशेखर राव। उसके पहले एक डाटा आप सभी देखो, उसके बाद मैं जाता हूं अगले क्वेश्चन में। अगर मैं आप सभी को यहां पर नहीं, ये तो पूरा है ये वाला डाटा। अगर अभी हाल फिलहाल में जितने भी राज्यपाल चेंज हुए थे, एक बार ये डाटा देखना। मध्य प्रदेश के नए कौन है, पूरा अप टू डेट करवा रहा हूं, लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश पहले आपका आनंदीबेन पटेल, बिहार का फग्गू चौहान, ठीक है, पहले बिहार का कौन था, लालजी टंडन थे, अभी कौन है, फग्गू चौहान है। वेस्ट बंगाल केसरीनाथ त्रिपाठी, इसके पहले थे, अभी कौन है, जगदीप धनखड़। त्रिपुरा के रमेश बैस। नागालैंड की बात करूं तो आर एन रवि, और केरला की बात करूं तो बता चुका हूं अभी, आरिफ मोहम्मद खान। अभी जो हाल फिलहाल में चेंज हुए वो लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। तेलंगाना का तो वो है आपका तिमिलसाई साउंडराजन। अगर बात करूं आपका हिमाचल प्रदेश का, तो यहां पर भी आपको चेंज देखने को मिला है, और यहां के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं तो बंडारू दत्तात्रेय। और वहीं बात करूं राजस्थान का, तो ये भी बीजेपी के लीडर है कलराज मिश्रा। और यही बात करूं महाराष्ट्र का, तो यहां पर महाराष्ट्र के पहले सी विद्यासागर थे, अभी कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो ये अभी जितने भी गवर्नर थे ये आपके चेंज हुए, एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। हालांकि सुबह 4:30 बजे वाले क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो ये सब चीज आपको याद नहीं करना है। मैं एक महीने में 10 से 20 बार रिपीट करता हूं, तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक देखते देखते। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। बाजार अनुसंधान फर्म जो है, किसका नाम क्या है, इप्सोस के अनुसार, ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के अनुसार भारत को 28 वैश्विक बाजारों में खुशी सूचांक पर कितना स्थान मिला है, रैंक क्या दिया गया है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे इंडेक्स में। तो इंडिया को स्थान दिया गया है आपका 9th। और टॉप पर कौन है तो टॉप पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, दोनों कंट्री है टॉप पर। और इंडिया का रैंक कितना है 28 में से तो 19 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत में प्रशांत देशों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए नमस्ते पैसिफिक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और ये कहां पर किया गया है, और ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में, ताकि यहां पर जो है इंडिया का कल्चर वगैरह को बताया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और न्यू दिल्ली के सीएम आप सभी को पता है, नो डाउट अरविंद केजरीवाल। वहां के राज्यपाल तो वो है आपके अनिल बैजल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, देश में सबसे लंबी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, देश में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग हाल ही में कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे लंबा है ये रेलवे टनल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रीफाइड। और ये कहां पर है तो ये किया गया है, खोला गया है आपका आंध्र प्रदेश में, इसका उद्घाटन किया गया है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल तो हैदराबाद। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, और सीएम कौन है तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार 31 अगस्त, आप सभी को पता है आईटीआर यानी टैक्स भरने का लास्ट डेट जो है वो निर्धारित किया गया था 31 अगस्त, यानी इसके बाद अगर कोई भरता है तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो ये रिकॉर्ड बन गया है कि 31 तारीख को कितने लोगों ने जो है एक दिन में, आप देख सकते हो डाटा, 49,29,121 लोगों ने जो है वो आईटीआर फाइल किया है, और ये रिकॉर्ड है, तो याद रखिएगा। और ये कब किया गया था तो 31 अगस्त को, ठीक है। और चेयरमैन कौन है सीबीडीटी का तो वो है आपका प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, दुनिया की पहली 7 कोच अस्पताल ट्रेन जो भारतीय रेलवे द्वारा ग्रामीण आबादी के लिए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा लाने के लिए दान की गई है। और आप सभी को बताना है उस ट्रेन का नाम क्या है, ताकि इस ट्रेन में 7 कोचेस है जहां पर मेडिसिन वगैरह, सारे अस्पताल वगैरह, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी से मेडिसिन वगैरह ये सब पहुंच पाए। और ये ट्रेन का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है रेलवे के स्टूडेंट के लिए। और उस ट्रेन का नाम है आपका लाइफलाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जारी की है एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है जीन ढूंढा तीन पाया। ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है इस प्रश्न में।
और ये लिखा गया है आपका ओपी सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और सीएम कौन है? सभी को पता है, मनोहर खट्टर। राज्यपाल कौन है याद रखिएगा, सत्यादेव नारायण आर्या। और कैपिटल तो वो है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के दक्षिण जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारतीय अमेरिकी के एक बंदे को नियुक्त किया है। उसका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है आपका सिरिन मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि आप सभी को बताना है, यहां पर फर्स्ट होगा, फर्स्ट भारत घाना विदेश कार्यालय जो है वो परामर्श हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है, कहां पर खोला गया ये ऑफिस इंडिया घाना का। और ये पहला फॉरेन ऑफिस है कंसल्टेशन, और ये कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका न्यू दिल्ली में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि न्यू घाना का राष्ट्रपति का नाम क्या है, घाना के कैपिटल क्या है और घाना का करेंसी क्या है। यानी यहाँ के यहाँ के आपके राष्ट्रपति, यहाँ का मुद्रा और यहाँ का राजधानी, ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि टेस्ट मैच में इंडिया के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं विकेट कीपर जिन्होंने 50 टेस्ट में 50 जो है वो डिसमिसल किया है। यानी स्टंपिंग बोल लो, कैच बोल लो, रनआउट बोल लो, ऐसे विकेट कीपर कौन बने हैं टेस्ट में जिन्होंने ये लक्ष्य सबसे जल्दी प्राप्त किया है? और वो बन गए हैं आपका ऋषभ पंत। इसके पहले धोनी के नाम पर था, धोनी ने 15 टेस्ट में ये कारनामा किया था और ऋषभ पंत ने 11 मैच में ये किया है। ठीक है, हालांकि धोनी बहुत बड़े प्लेयर है, महान प्लेयर है, इंडिया को जितना दिया है बहुत कुछ दिया इन्होंने। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। कब के? तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे आपके 3 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और हाँ, मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर गूगल के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सक्सेस की 98 का। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।